हेलो दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल है यार, मेरी बॉडी लॉक हो गई है। कई लोग ये सवाल, ये वर्ड, ये शब्द कई बार सुन चुके हैं और बोल भी चुके हैं कि यार मेरी बॉडी लॉक हो गई है। उनके कहने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी में अब ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बॉडी लॉक होना ये कोई वर्ड नहीं है, बॉडी कोई ताला नहीं है जिसको ताला लगा दिया जाए। लेकिन चलो अगर मान लेते हैं कि बॉडी लॉक हो जाती है तो उसकी चाबी क्या? अगर ताला है तो चाबी है, तो दोस्तों उसकी चाबी क्या? आज मैं आपको उसकी चाबी बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, मतलब कि आप काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी कर रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, सप्लीमेंटेशन कर रहे हो, फिर भी आपके साइज में और वेट में अगर गेन नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है और उसका इलाज क्या है, तो आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो स्टे ट्यून, साथ में रहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ये बोल रहा था कि बॉडी का ग्रोथ रुक क्यों जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊंगा मैं, बॉडी का ग्रोथ रुक क्यों जाता है। हम किसी भी चीज़ को बहुत लंबे वक्त तक बिल्कुल एक चीज़ को दोहराते रहते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो बॉडी उस पर रिएक्ट करना बंद कर देती है। बहुत सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 50 kg की बेंच प्रेस लगाता हूँ, चेस्ट प्रेस लगाता हूँ, या फिर मैं 25 kg का बारबेल कर्ल्स लगाता हूँ और मैं यही सेम वेट काफ़ी लंबे टाइम तक लगाते रहता हूँ, मैं उस वर्कआउट को या उस वेट को या उस ग्रिप को चेंज नहीं करता हूँ, तो मेरा बॉडी उस चीज़ को यूज टू कर लेता है, मतलब उस चीज़ से उसको आदत हो जाती है, तो उसके ऊपर वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। जब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है तो सीधी बात है कि हमारा ग्रोथ रुक जाता है। अब हमारे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने वर्कआउट में चेंजेस लाने हैं, रूटीन में चेंजेस लाने हैं। मतलब अगर आपने 6 हफ्ते या 8 हफ्ते एक वर्कआउट किया है तो आपको उसको बदल के 8 हफ्ते बाद एटलीस्ट उसको बदल के कोई नया वर्कआउट ट्राई करना है, कोई नई तरीके से आपके अपनी मसल को ट्रेन करना है। दूसरा ये है कि आप अपनी ग्रिप्स को चेंज कीजिए। फॉर एग्जांपल कि आज तकरीबन 6 या 4 हफ्ते हो गए आप बारबेल प्रेस लगा रहे हैं चेस्ट के लिए, तो 4 हफ्ते बाद आप डंबल प्रेस लगाएं, डंबल का इस्तेमाल करें, या फिर बारबेल ही कर रहे हैं आपको तो आप अपनी ग्रिप को छोटा या बड़ा करें। इससे क्या होगा कि आपके मसल को नया फील होगा, उसको लगेगा कि भाई आज कुछ नया हुआ है, तो वो उस पर वापस से रिएक्ट करेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने डाइट में भी थोड़ा सा चेंजेस लाएं, है ना। अगर आप कंटिन्यूसली एक सिंपल सा सेम डाइट रखते हैं तो उससे भी आपका बॉडी यूज टू होता है। हालांकि ये बहुत माइनर चीज़ है, बहुत उतना इफेक्ट नहीं करते, फिर भी अगर आपने अपना डाइट चेंज किया तो आपको अपने डाइट की वजह से भी रिजल्ट अच्छा सा मिल सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट सिस्टम बताने जाने वाला हूँ जिससे आपका बॉडी अगर लॉक लग गया है अगर आपकी बॉडी को ताला लग गया है तो उसकी चाबी मैं आपको देने वाला हूँ। उसकी चाबी है जिसका नाम है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग एक मेथड है जिसको वर्ल्ड के बहुत से बॉडी बिल्डर्स यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं और यूज कर चुके हैं, जिनसे उनकी बॉडी का ग्रोथ वापस से, रुका हुआ ग्रोथ वापस से आने लगता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। आपका ध्यान बातों में इधर उधर होगा, आपको वर्कआउट समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसको डिटेल में भी समझाऊंगा, ठीक है। और एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आपको पूरा तैयार ये वर्कआउट भी मिल जाएगा। तो GVT मतलब जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या है? जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग 3 दिन का वर्कआउट है हफ्ते में। मतलब आपको एक हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करना है और 4 दिन रेस्ट करना है। अब आजकल के हमारी जो सिस्टम है, हमारे जिस तरीके का वर्कआउट का हमारा ट्रेंड है, उसमें 4 दिन का आराम हमको बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिन जो GVT आप कर रहे हैं उसके अलावा 3 दिन आप कार्डियो करें। फॉर द एग्जांपल, अगर आप मंडे के दिन GVT का पहला सेट लगा रहे हैं, पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप ट्यूसडे के दिन कार्डियो और एब्स कर लें या रेस्ट कर लें, ठीक है। फिर वेडनेसडे के दिन आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो तो थर्सडे के दिन आप वापस से कार्डियो और एब्स वर्कआउट कर लें। फ्राइडे के दिन आप 3rd एक्सरसाइज कर रहे हो तो वापस से सैटरडे को और संडे को आप कार्डियो और एब्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 6 दिन का वर्कआउट बहुत हो जाता है
6 दिन के से ज़्यादा वर्कआउट करना बॉडी को ग्रोथ करने से रोकता है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मंडे को वर्कआउट करना है, वेडनेसडे को करना है, फ्राइडे को करना है, ठीक है। और बाकी के दिनों में आप कार्डियो करो और संडे के दिन आराम करो। अब ये वर्कआउट का मेथड क्या है? ये वर्कआउट जो है इसमें आपको पहले 2 मेजर मसल लेने। फॉर एग्जांपल आप मंडे के दिन वर्कआउट कर रहे हो तो मंडे के दिन आपको चेस्ट और बैक का वर्कआउट करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। चेस्ट का आपको अगर समझो कि बेंच प्रेस लगा रहे हो, इंक्लाइन बेंच प्रेस, आप बारबेल से चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, तो आपको उसका सुपर सेट करना है बारबेल रोइंग के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 रिपीटेशन जैसे आपने चेस्ट के लगाए, आपको इतना वेट रखना है कि जिससे आपके मसल्स को फील हो, लेकिन 10 रिपीटेशन एटलीस्ट आ जाए। और उसको जैसे आप रेक पे लगाओगे वापस छोड़ दोगे, आपको सीधा जाना है बैक के लिए और बेंट ओवर रोइंग करना है 10 रिपीटेशन। ये सुपर सेट आपको करने हैं 10 बार। अब ये आपको लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों ये इतना हार्डकोर वर्कआउट है कि आपका आधा वर्कआउट तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज 3 सेट वाली लगानी है, जिसमें आप थोड़ा हैवी वेट डालेंगे, जिसमें आपके 6 से 8 रिपीटेशन ही आए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बैक पुल डाउन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 3 सेट बैक पुल डाउन के लगाने हैं और साथ में मैं वेट इतना लूंगा कि मेरा 6 या 8 रिपीटेशन आएंगे, उससे ज्यादा ना आए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पहले दिन का वर्कआउट। उसके बाद दूसरे दिन मैं रेस्ट करूंगा। फिर तीसरे दिन मेरा फॉर एग्जांपल मैंने शोल्डर, बाइसेप और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना है, तो मैं अगेन सुपर सेटिंग करूंगा शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स का, और फिर इंडिविजुअल वर्कआउट करूंगा। फिर चौथे दिन वापस से मैं कार्डियो करूंगा या रेस्ट करूंगा, और 5वें दिन मतलब फ्राइडे के दिन मैं मेरा लेग्स का वर्कआउट करूंगा, जिसका भी सुपर सेटिंग करूंगा। अब लेग्स के वर्कआउट में एक और चीज होती है कि जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं, जो बेसिकली बहुत हार्डकोर होता है, तो मेरी सलाह ये बिगिनर्स के लिए कि आप 10-10 के अलग अलग सेट लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर 10 सेट आपके 10 रिपीटेशंस के आपने स्क्वाट्स के लगाए हैं, तो पहले वो खत्म कर लें। बीच में आपको 30 सेकेंड्स जितना रेस्ट मिलेगा वो खत्म कर लें। अगर हम रेस्टिंग की बात करें कि सेट्स के बीच में रेस्टिंग कितना लेना है, तो आपको दोनों जो सुपर सेट है उसके बीच में मैक्सिमम 10 सेकंड से ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है। आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर शिफ्ट होकर अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे चले जाना है और उसको परफॉर्म कर लेना है। और हर सेट के बीच में आप 60 सेकंड्स या फिर 90 सेकंड, मतलब 1 मिनट या 1.5 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट सेट के बारे में कि इसमें सप्लीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। सप्लीमेंट आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बॉडी बहुत पतला है तो आप कोई भी अच्छा सा गेनर ले सकते हो, लेकिन आपका बॉडी इनफ, मतलब जैसे कि अगर आपका बॉडी 70 kg 65 kg जैसा है और आपको साइज गेन करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में क्रिएटिन, BCAA ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पावर कम पड़ रहा है, आपका वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो कोई अच्छा सा प्री वर्कआउट आप खरीद सकते हो, ले सकते हो। उसके अलावा डाइट की बात करें तो डाइट आपका बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये वर्कआउट बहुत ही स्ट्रांग और अमेजिंग वर्कआउट है। आपको रिकवरी के लिए काफ़ी प्रोटीन चाहिएगा। तो आपका जो भी बॉडी वेट है, अगर आप 50 किलो के हो, तो आपको तक रोजाना का 24 घंटे में 100 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन चाहिएगा, ठीक है। तो वो आपको मैनेज करना है अपना डाइट और सप्लीमेंट दोनों का मिला के। उसके अलावा आपको कार्ब्स का कंजप्शन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। ओके, तो ये था GVT। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और एक लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे रहा हूँ। तो उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए। उस वेबसाइट के ऊपर वर्कआउट के साथ पूरे 4 वीक का वर्कआउट है। आप 4 वीक तक ये वर्कआउट बिंदास करें, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।